वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ पॉइंट्स देखे थे और मैंने बोला था कि ये लास्ट लेक्चर होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो जो लास्ट पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है आज वो है रिएक्शन विद मेटल्स, कि अगर हम लोग हैलाइड का रिएक्शंस क्या करते हैं मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो मैंने बोला था हम लोग 3 मेटल के साथ पढ़ेंगे, कौन कौन सा, तो सोडियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल एंड जिंक मेटल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो होता क्या है कि अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, तो क्या मिलता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मतलब कि RX का रिएक्शन Mg मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं तो क्या मिलता है, RMgX मिलता है। अब ये कैसे बनता है उसको समझने के लिए हम लोगों को मैकेनिज़्म की तरफ ध्यान देना होगा। तो मैकेनिज़्म क्या होगा, हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है, तो क्या बनाएगा, Mg से Mg2++2 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देन होता क्या है कि RX जो है आपका जो अल्काइल हैलाइड है इसमें क्या होगा, R पे डेल्टा पॉजिटिव, X पे डेल्टा नेगेटिव। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड होता है कार्बन से, इसलिए R पे आया डेल्टा पॉजिटिव और X पे आया डेल्टा नेगेटिव। अब होगा क्या कि ये बेचारा, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींच के रखा है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी तरफ अटैक करेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही इससे जुड़ता है तो क्या होता है, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़कर निकल जाता है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर जा रहा है, तो X पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1। तो R पे क्या आया, फ्री रेडिकल, 1 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या दिखाएंगे, फ्री रेडिकल। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से जब एक बार इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो क्या बन गया, R का फ्री रेडिकल और प्लस X नेगेटिव। तो अब क्या होगा, वापस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बार इलेक्ट्रॉन आया RX से, तो एक बार इलेक्ट्रॉन आने पर क्या बना, R का फ्री रेडिकल। अब सोचिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो क्या होगा, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन आने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R नेगेटिव में फॉर्म कर जाएगा। मतलब पहले क्या बनता है, R का फ्री रेडिकल, फिर क्या बनता है, R नेगेटिव, और Mg किस फॉर्म में है, Mg2+ के फॉर्म में, और क्या निकला है, X नेगेटिव। मतलब आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक बन गया R नेगेटिव, दूसरा बन गया Mg2+, और एक क्या है, X नेगेटिव। तो ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। तो मेटल क्या है, मैग्नीशियम, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिससे कौन जुड़े होते हैं, R नेगेटिव, X नेगेटिव जुड़े होते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको, RMgX। और ये जो R है ये क्या है आपका सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या कर रहा है, यहाँ इसको सॉल्युबिलिटी करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से भी जुड़ा है और यहाँ से भी जुड़ा है, क्योंकि R के पास, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से एक फॉर्मेशन हुआ किसका, RMgX का। बेसिकली RMgX में क्या है, R पे नेगेटिव, Mg पे 2+ और X पे क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, R नेगेटिव मिल रहा है। तो R नेगेटिव जो है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ बेस डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल की चर्चा जब मैं अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊँगा, क्योंकि गिरनार्ड रीजन पर एक कंप्लीट लेक्चर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेस की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक रिएक्शन है गिरनार्ड रीजेंट के ऊपर, एक ये वाली जो मैं बताने वाला हूँ मैग्नीशियम के साथ जो बताया RMgX बनने वाला, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका वाटर के साथ रिएक्शन, जबकि मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो हुआ क्या कि अगर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो बनता है RMgX, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। याद रखें आप, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। किसको, RMgX को। जहाँ दिखा RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। X की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। जनरली आपको क्लोरीन और ब्रोमीन देखने मिलेंगे। देन हम लोग क्या देखते हैं कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिग्नार्ड रीजेंट, गिग्नार्ड रीजेंट में कौन जल्दी बनेगा, तो भाई आप ही बताइए कौन सा हैलाइड जो रहेगा तो गिग्नार्ड रीजेंट जल्दी बनेगा, तो RI, क्योंकि यहाँ से I का निकलना क्या है, आसान है, I अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। फिर कौन होगा, Br, फिर कौन होगा, Cl, और सबसे मुश्किल किसको होता है, फ्लोरीन को। आई होप आपको याद होगा 2p2p 2p3p 2p4p
2p5p। तो क्या होगा, सबसे आसान कहाँ से निकलना है, RI। तो इस वजह से गिग्नार्ड एजेंट के फॉर्मेशन के सबसे फास्ट रेट किसका होगा, RI का, क्योंकि ये I यहाँ से I नेगेटिव बन के आसानी से निकल सकता है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है। आई होप आप समझ गए होंगे। देन क्या होता है कि अगर हम लोग गिग्नार्ड एजेंट को बेस की तरह बिहेव करें तो क्या होगा, अगर आप बेस की तरह बिहेव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, R नेगेटिव Mg2+Cl-, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप RMgCl। तो RMgCl में R पे क्या है, नेगेटिव, और यहाँ इस HOH में जो है ये आपके पास ये जो H है, ये H कैसा है, एसिडिक, ये बेस, ये एसिड, तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग। तो बताइए बेस का काम क्या होता है, H+ गेन करना। तो ये R नेगेटिव जो है, ये R नेगेटिव क्या करेगा, ये R नेगेटिव यहाँ से H को उड़ा लेगा। तो बताइए Mg पे चार्ज कैसा है, 2+, और Cl पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इसको एक और पॉजिटिव चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा भाई, इस पे एक और नेगेटिव होना चाहिए ना इसको स्टेबलाइज करने के लिए Mg को। तो Mg पे कौन जुड़ जाएगा, OH। सिंपल वे में अगर आप याद रखें तो क्या करें, गिग्नार्ड एजेंट जो होगा, अगर आपको कहीं पर एसिड दिखता है, एसिडिक हाइड्रोजन दिखता है, तो मैंने बताया एसिडिक हाइड्रोजन चेक करने का तरीका कि H निकालने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उतना एसिडिक क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। या फिर आप क्या नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक। तो R- क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, H+, तो H+ निकाल लेगा यहाँ से, तो OH पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब यही OH किस पे जाकर जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम पे। तो क्या होगा, यहाँ से R- पे कौन जुड़ा, H, तो क्या हो गया, RH। तो देखिए क्या हुआ, वाटर डालने से क्या होता है, अगर हम लोग गिग्नार्ड एजेंट में वाटर डालते हैं तो जो R होता है वही क्या बनाता है, उतने नंबर ऑफ कार्बन का क्या बनता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग गिग्नार्ड एजेंट में पानी डाल दें तो क्या मिलता है, अल्केन बन जाता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में काम आता है। और जो MgCl है वो वैसा ही है, इस पर आके कौन जुड़ जाएगा, बाकी पार्ट जो बचा OH, तो ये बन जाएगा। मेन आपको इससे ज़रूरत है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लिख लें तो अच्छी बात है। तो जैसे एक्टिव हाइड्रोजन के केस में एग्जांपल लिए मैंने समझाने के लिए, सल्फर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा है हाइड्रोजन, क्लोरीन से जुड़ा है हाइड्रोजन, आयोडीन से जुड़ा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा है हाइड्रोजन। यहाँ पर किसे जुड़ा है, तो ये जो कार्बन है ये क्या है, Sp है। Sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, तो ये भी कैसा है, एसिडिक है। यहाँ से जब H निकालेंगे तो क्या होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप आपको याद होगा, बताया था मैंने एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो ये बताइए ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेम यहाँ पर से भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा और इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि ये मॉलिक्यूल दे देता और पूछता बताओ कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो आपसे बोल देता कि ये A है, ये B है, अलग अलग कार्बन की पोजीशन बोल देता। तो हम लोग कौन सा बोलते हैं कि ये जो कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है वही क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में। तो H+ निकालना आसान होगा यहाँ से। इसी में कुछ क्वेश्चन दिए मैंने कि आपको जनरली NCERT में जो क्वेश्चन मिलेगा वो वाटर पे बेस्ड है, लेकिन मैंने यहाँ वाटर हटा दिया है कि सिर्फ वाटर क्यों पढ़ना, जब पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई बेस के साथ, बेस की तरह अगर बिहेव करेगा गिग्नार्ड एजेंट तो क्या होगा। तो सिंपल करना है कि आपको ढूंढना है R और उस R के साथ जोड़ना है H और बाकी साइड में कर देना है। तो बताइए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ क्या आपको दिखेगा, यही ना R वाला पार्ट है, MgCl हटा दो, जो MgX वाला पार्ट है उसको हटा दो, तो जो है वो क्या है R, और H2O से क्या मिलेगा, H+। तो CH3 में कौन जुड़ गया, H, तो क्या हो गया CH4 प्लस Mg पे पहले से क्या है Cl, और कौन जुड़ेगा, तो यहाँ से एक H निकल गया था तो बचा क्या है OH। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएँ तो दूसरे क्वेश्चन क्या है, CH3 MgCl प्लस CH3OH। अब ध्यान दें यहाँ से क्या निकलेगा, ये H+ निकल जाएगा, एसिडिक है, तो बचेगा क्या OCH3। और यहाँ पर R- वाला पार्ट कौन है, ये है CH3 नेगेटिव Mg2+। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस CH3 से कौन जुड़ेगा, H, तो क्या बन जाएगा CH4 प्लस, बताइए क्या होगा, Mg से Cl जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ेंगे यहाँ, क्या जोड़ें बताइए जी, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा OCH3। आई होप आपको समझ में आया होगा। बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप खुद से पॉज करके आंसर करें पहले। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं यहाँ से कौन सा, ये H एसिडिक है,
और यहाँ से कौन है, इस CH3 पे नेगेटिव है, तो इस CH3 से कौन जुड़ेगा, H, तो क्या बन जाएगा CH4 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, इस Mg से कौन जुड़ा है Br, तो Mg से कौन जोड़ दिया Br, और क्या बचा ये पूरा पार्ट, तो ये पूरा पार्ट यहाँ जोड़ देंगे इस पे C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे कौन है CH3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन करें आप 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, देन हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉज करें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आई होप क्वेश्चन बन गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर ये H एसिडिक है, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा R नेगेटिव है और ये अलग होगा। तो बताइए CH3 CH2 पे कौन जुड़ गया H, तो क्या बन गया CH3 और प्लस Mg से कौन जुड़ा हुआ है Cl, तो Cl लगा दिया। और कौन जुड़ेगा, तो कौन सा पार्ट है ये देखिए, ये बच गया ना, ये कौन सा पार्ट है SH, तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा SH। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपका ये आंसर आया होगा। यहाँ पे कौन सा है, तो ये पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन ना, फिनाइल ना, तो यहाँ क्या है, उससे कौन जुड़ेगा, ये H एसिडिक है, मतलब क्या हो गया, बेंजीन पूरा बन गया, H जुड़ गया इस पे आके, यहाँ H जुड़ गया और प्लस साथ में क्या बना, Mg पे कौन है Br और यहाँ कौन जुड़ेगा, तो इस वाले पार्ट से ऑक्सीजन से जुड़ेगा ना, कार्बन से थोड़ी जुड़ेंगे, यहाँ से टूटा है ना बॉन्ड, तो क्या होगा ऑक्सीजन से जुड़ा कौन, ऑक्सीजन से जुड़ा C डबल बॉन्ड O और उससे जुड़ा R। आई होप आपका ये आंसर आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन में है C2H5 नेगेटिव, तो C2H5 पे कौन जुड़ जाएगा, ये H एसिडिक है, तो क्या हो जाएगा C2H6। आई होप आया होगा आपका। प्लस साथ में क्या हो जाएगा, Mg से कौन जुड़ा हुआ है बताइए, Mg से कौन जुड़ा है Cl और दूसरी तरफ कौन जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ जुड़ेगा ऑक्सीजन। देखिए यहाँ H से कौन जुड़ा है ऑक्सीजन, तो इससे कौन जुड़ गया Mg से ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है बेंजीन। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आप समझ में आया होगा आपके। तो ये था आपका पहला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं वाटर से या किसी बेस से, अगर वहाँ पर H+ प्रेजेंस है, आपका एसिडिक है हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस रिएक्शन की तरह, और वहाँ से अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जिसको हम लोग उड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप। ऊपर वाले रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद सोडियम मेटल का नाम क्या है, उड्स रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग सोडियम का यूज़ करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन। कुछ इस तरीके से याद रखेंगे आप कि यहाँ से क्या निकला X, यहाँ से क्या निकला X, तो क्या निकल गया +2NaX और ये R आपस में जुड़ गया, तो क्या हो गया R बॉन्ड R। आई होप समझ गए होंगे आप। अगर यहाँ एक कार्बन होता तो यहाँ भी कितना कार्बन होता, एक कार्बन, तो दोनों मिलके कितने हो जाते हैं, 2। अगर यहाँ 2 होता तो कितने हो जाते हैं, 4। यहाँ होते 3 तो कितने हो जाते हैं, 6। तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन्स वाले अल्केन बन सकते हैं यहाँ से, ऑड नंबर वाले बनने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ऑड बना सकते हैं, तो मैं उसके बारे में ये बताऊंगा कि हम लोग यहाँ से ऑड बनाना प्रेफरेबल क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से आप सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि अगर आपको सोडियम मेटल दिखता है, हैलाइड दिखता है, तो जो R है उसको क्या कर दो, डबल। तो R जो है उसको क्या कर दो, डबल, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। अब आते हैं मैकेनिज्म पे कि भाई ये कैसे बन गया। तो चलिए मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। होता क्या है कि ये बेस्ड होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये सेम जैसा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसा हो रहा था वैसा ही, कि भाई आपके पास क्या है, सोडियम मेटल, तो सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या बनाएगा, Na से Na+, और इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन। सोचिए पीछे क्या हुआ था, Mg से Mg2+ मिला था और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो क्या हुआ था, R से बना था R फ्री रेडिकल, देन बन गया था R नेगेटिव। याद है R के साथ X जुड़ा हुआ था। तो यहाँ भी तो सेम है। क्या यहाँ दूसरा स्टेप पहुँचेंगे, नहीं, तो कौन से स्टेप पे रिएक्शन रुक जाएगा, R के फ्री रेडिकल पे। तो यहाँ वही हुआ,
सिंपल सा है कि भाई पहले रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ से इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा जब ये जुड़ेगा इससे। तो क्या होगा, कार्बन पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, यहाँ देखिए, और ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप बन के निकल गया यहाँ से। तो जो लिविंग ग्रुप बन के निकल गया और यहाँ से क्या बन गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन क्या अब आपके पास और इलेक्ट्रॉन है कि ये रेडिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो, नहीं है, तो ये तो यहीं रुक जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ऐसे ऐसे RX तो और भी हो सकते हैं, तो ऐसे क्या होगा, एक और R का फ्री रेडिकल मिल सकता है, तो एक R का फ्री रेडिकल दूसरे R के फ्री रेडिकल के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बनाएगा, R बॉन्ड R का फॉर्मेशन होगा। अब आपने यहाँ एक कार्बन लिए हैं तो एक और एक 2 हो जाएंगे, 2 लिए हैं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, 3 लिए तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। मतलब अगर आप इवन लेते हैं तो इवन नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे, ऑड भी लेते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो इवन वाला ही आएगा। जैसे 3 ऑड है, 3 + 3 6, 1 ऑड है, 1 + 1 2। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग जो भी लेंगे वो कौन सा बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैसे अल्केन मिलेंगे, सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर ड्राई ईथर का क्या यूज़ है, और ईथर लिया तो लिया, ड्राई क्यों लिया। तो मेरे भाई ये ड्राई इसलिए लिया हम लोगों ने क्योंकि अगर सोडियम के साथ हम लोग क्या करा दें, वाटर डाल दें, अगर एक्वस ले लेते हैं वहाँ पर, तो क्या होता, NaOH + H2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से पानी में क्या लग जाता है, आग। तो पानी में क्या लगा देगा, आग लगा देगा। तो अगर आप सोडियम में एक्वस ईथर का यूज़ कर लेते हैं, उस वजह से क्या हो जाएगा, पानी में आग लग जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार, सोडियम जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है उसमें क्या लगने लगता है, आग लगने लगता है। तो पानी में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। इस वजह से हम लोग एक्वस का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। और ईथर क्या है तो हम लोग जानते हैं कि कैसा सॉल्वेंट है, इनर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें डाइपोल बहुत वीक होता है, क्योंकि आपके पास जो R होता है वो नॉन पोलर होता है, जो R होता है वो नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की पोलरिटी बहुत कम यहाँ पर होगी इन दोनों की वजह से। इस वजह से ROR को हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्राई ईथर क्यों लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक्वस लेते हैं तो पानी में क्या लग जाता, आग, और ईथर का काम क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिर्फ कैसे बना सकते हैं, R और R जो बनेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल अल्केन होगा। सॉरी यहाँ पर अल्कीन है लिखा गया, यहाँ अल्केन लिख लीजिएगा आप। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब दिमाग में क्या आएगा कुछ स्टूडेंट्स के कि सर ऑड भी तो बना सकते हैं, कैसे, तो बोलेगा भाई कि सर एक ले लेते हैं CH3Cl, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, और एक ले लेते हैं हम लोग C2H5Cl। तो क्या होगा कि सर बोलेगा कि ये पार्ट निकाल देंगे यहाँ से, तो CH3 से कौन जुड़ गया, C2H5, तो CH3 से अगर जुड़ जाएगा C2H5 तो बन तो गए सर 3, 2 और यहाँ 1 3, तो ऑड नंबर तो बन गए। लेकिन आपने तो बोला था कि सिर्फ इवन बना सकते हैं, लेकिन ऑड तो बन रहे हैं कि मैं एक कार्बन ले लूँ और इधर 2 कार्बन ले लूँ और दोनों के फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाए तो ऑड बन जाएंगे। लेकिन मेरे भाई आप एक चीज़ भूल गए कि अगर आप कोई भी फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आपके पास वही दोनों आपस में कंबाइंड हो। अगर आपने क्या किया है, CH3 का फ्री रेडिकल बनाया है और एक C2H5 का फ्री रेडिकल बनाया है, तो ये तो हो सकता है ना कि ये CH3 अपने ही दूसरे CH3 के फ्री रेडिकल से जुड़ जाए, तो ये मिल जाएगा आपको। ऐसा भी हो सकता है कि यही C2H5 अपने ही किसी C2H5 डॉट से फ्री रेडिकल से जुड़ जाए, तो इसका फॉर्मेशन हो सकता है। और एक क्या होगा कि ये दोनों आपस में जुड़ जाए जो आप सोच रहे थे, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ऑड वाला। यहाँ से कौन बन जाएगा, ऑड वाला। लेकिन आप बताइए क्या कोई एकलौता प्रोडक्ट मिला क्या, नहीं, आपको क्या मिल रहे हैं, मिक्सचर्स मिल रहे हैं। और मिक्सचर मिलने की वजह से क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ऑड वाले को अगर आप जो चाहिए तो सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेशन में आएगा खर्च, क्योंकि ये ठहरा नॉन पोलर, ये ठहरे नॉन पोलर, ये सब के सब कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, तो इसको सेपरेट कर पाना मुश्किल होगा।
तो क्या होगा, खर्च बढ़ जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसी चीज़ इस तरीके से, कोई भी चीज़ इस तरीके से बनाना चाहेंगे कि उसको खरीद ही ना पाए लोग। अब सोचिए कोई ग्रिल का गेट बनाते हैं हम लोग, खिड़की बनाते हैं, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, 1 करोड़ एक गेट का, तो कौन खरीदेगा? अंबानी खरीदेगा, सब तो नहीं खरीद सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब बनती है तो देखा जाता है कि वो इकोनॉमिकली हम लोग क्या कर सके, अफोर्ड कर पाएँ तो अच्छा है। इस वजह से हम लोग इस प्रोसेस से इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इससे सिर्फ क्या बनाते हैं, इवन नंबर ऑफ अल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने से इसको सेपरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो खर्च ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं ऑड बनाने में, सिर्फ किस में करते हैं, इवन नंबर ऑफ अल्कीन्स बनाने में करते हैं, इवन नंबर ऑफ अल्केन बनाने में करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑड कैसे बनाएंगे, तो ऑड बनाने का तरीका कोरे हाउस सिंथेसिस है, जो मैंने हाइड्रोकार्बन में बता रखा है, आप वहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि क्या क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या इससे हम लोग मीथेन बना सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप CH3X लेते हैं तो इससे अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं तो आपको यहाँ पर ये 2 बार लिख के नहीं देगा। अगर एक बारी भी दिया है, सोडियम लिखा है और लिख दिया ड्राई ईथर, तो आपको मान के क्या चलना है कि 2 बार ही है। तो क्या होगा, CH3 दूसरे CH3 से जुड़ जाएगा इस तरीके से, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा, जो लिखा है उसको डबल कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप मैकेनिज्म पे फोकस करें हमेशा। मैंने ट्रिक बताया, लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी। अभी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो आप हमेशा क्या ध्यान दें, मैकेनिज्म पे ध्यान दें। ये होता क्या है, यहाँ से टूटा, CH3 पे क्या आया होगा, फ्री रेडिकल, कैसे आया मैकेनिज्म पता है आपको, और एक और CH3 क्या आया, फ्री रेडिकल, तब जाके दोनों जुड़े तो CH3 बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन बना सकते हैं, इस 1 कार्बन का नहीं बन सकता। मतलब इस प्रोसेस से हम लोग मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो किससे करेंगे, तो पीछे देखा ना भाई हम लोगों ने गिगनार्ड रीजेंट में, गिगनार्ड रीजेंट का हेल्प से हम लोग, गिगनार्ड रीजेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप पीछे जाके देखें, आपको दिख जाएगा कि मीथेन बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2 मैं बताऊंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे, ये होमवर्क रहेगा आपका। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि CH3Cl जो है Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बताइए क्या बनेगा। तो ये क्या होगा, CH3 का फ्री रेडिकल प्लस और एक CH3 का फ्री रेडिकल, दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्या होगा, बन जाएगा आपसे, बताइए क्या होगा, CH3 CH2 का फ्री रेडिकल प्लस बोल रहा हूँ मैं, CH2 का फ्री रेडिकल और यहाँ CH3, ये और ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इथाइल है, ये इथाइल है। तो लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में ऐसे कि ET बॉन्ड ET। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ क्या हुआ। आंसर अगर मैं लिखूँ इसका, तो इसका आंसर क्या हो गया, CH3 बॉन्ड CH3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको खुद से ट्राई करें और बनाने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा, और आंसर बनाकर मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे, कहीं पे भी आप सेंड कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। ये कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो आप ट्राई करें, इसका आंसर करने की कोशिश करें कि क्या होगा। तो ये था दूसरा। लास्ट जो मेटल है वो क्या है, जिंक के साथ है, और ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसमें भी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, सेम टू सेम वैसा ही है कि जिंक के साथ भी रिएक्शन कराने पे क्या होता है, सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। और जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगर मैग्नीशियम से करवाया तो क्या बनता है, गिगनार्ड रीजेंट, याद रखें। अगर आपने सोडियम से कराया है तो क्या बनता है, कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन। और अगर आपने किससे कराया, जिंक से, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। रिएक्शन का मैकेनिज्म भी खुद से ट्राई कर सकते हैं आप। क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बताइए क्या होगा, यहाँ से R, फिर यहाँ से X निकलेगा, इस तरीके से। लेकिन आप मैकेनिज्म ना याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे भी आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है। मैंने बस लिख दिया कि हो सकता है पूछ ले, क्योंकि एक बार JEE में पूछा था, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया है कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन किसके साथ होता है, जिंक के साथ। करना क्या है, यहाँ से तोड़ देना है, इस X को इससे जोड़ देना है। तो कितनी बार X है, 2 बार, तो क्या बनाएगा, ZnX2। Zn2 प्लस में अगर आपके पास 2X माइनस है तो क्या बनेगा भाई, ZnX2 बनेगा, इस तरीके से।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास ZnX2 मिलेगा और R बॉन्ड R का फॉर्मेशन होगा, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। हालांकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर के दोनों रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो स्टार्ट होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। एक लेक्चर लगेगा मुश्किल से ज़्यादा, उसमें उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वापस से आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने जीओसी में पढ़ा रखा है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर कुछ चीज़ों को वापस से रिपीट करूँगा ताकि आप चीज़ें रिवाइज कर पाएँ। तो आप एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लें जो मैंने पहले पढ़ाया था। तो आज हम लोगों ने मेटल के साथ रिएक्शन देखा और यहाँ पे कंप्लीट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। थैंक यू।